वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। 26 फरवरी 2019 को जब कुछ इंडियन मिराज फाइटर जेट चुपके से पाकिस्तान के एयर डिफेंस में लगे हुए रडार से बचते हुए पाकिस्तानी एरिया के अंदर घुसे थे, तब उनका एक ही मिशन था और वो था पाकिस्तान सपोर्टेड जैसे मोहम्मद के बालाकोट स्थित टेररिस्ट कैंप को पूरी तरीके से नष्ट करना। और इसमें वो कामयाब भी हुए जब मिराज फाइटर जेट उन सभी कैंप को बॉम्ब करके सुरक्षित वापस भी लौट आए और पाकिस्तान को इसकी खबर भी नहीं लगी। और इसके ठीक एक दिन बाद ही जो हुआ वो हिस्ट्री बन गया, जहां एक तरफ हमारे थर्ड जनरेशन के MiG-21 ने पाकिस्तान के फोर्थ जनरेशन के F-16 को मार गिराया और साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स को उसकी उन गलतियों को भी ठीक करने का चांस दिया जो किसी भी कारण से इंडियन एयरफोर्स ध्यान नहीं दे पा रही थी। 27 फरवरी 2019 को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट किए गए एयर स्ट्राइक का बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के तहत अपने F-16 तथा JF-17 फाइटर जेट्स के साथ इंडिया के मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला शुरू किया, जिसके तहत पाकिस्तानी एयरफोर्स के कई F-16 जेट ने 4 से 5 अमेरिकी AIM-120C5 एयर टू एयर मिसाइल से एक इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन को गार्ड कर रहे इकलौते Su-30 MKI के ऊपर फायर करके गिराना चाहा, लेकिन Su-30 MKI ने मैनुवर करके अपने आप को इस मिसाइल हमले से बचा तो लिया, लेकिन वह जवाबी हमला करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि उस वक्त तक इंडियन एयरफोर्स के अधिकांश फाइटर जेट रशियन सप्लाइड R-77 मिसाइल का यूज कर रहे थे और इसकी लिमिट केवल 80 किलोमीटर तक थी। और इसी वजह से इकलौते Su-30 MKI ने चाहकर भी पाकिस्तानी F-16 के ऊपर हमला नहीं कर पाया। और जब दूसरे MiG-21 तथा मिराज जेट ने पाकिस्तानी F-16 तथा JF-17 का पीछा करके भगाना चालू किया, तो भारतीय जेट के पुराने कम्युनिकेशन सिस्टम को पाकिस्तानियों ने जैम करके उनको एकदम ब्लैंक कर दिया और इसी बात का फायदा उठाते हुए हमारे एक 21 को धोखे से मार गिराया। ऑपरेशन बालाकोट ने हमारे एयरफोर्स की कई कमियों को उजागर कर दिया, जिसका ध्यान शायद हमारे एयरफोर्स के अधिकारियों को या फिर था नहीं और या फिर वे इन कमियों को टालते रहे। इंडियन एयरफोर्स की उस समय की सबसे बड़ी कमी जो थी वह थी BVR कैपेबिलिटी, जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण पाकिस्तान का अपर हैंड अमेरिकन सप्लाइड AIM-120C5 मिसाइल के जरिए बन चुका था। जहां AIM-120C5 100 किलोमीटर तक वार कर सकती थी, तो वहीं रशियन सप्लाइड R-77 की मैक्सिमम रेंज केवल 80 किलोमीटर तक थी। 2019 के दौरान इस पूरे घटनाक्रम के बाद इंडियन एयरफोर्स ने इस पूरे इंसिडेंट को एनालिसिस किया और उसके बाद DRDO डेवलप्ड अस्त्रा मिसाइल का प्रोडक्शन तेज किया गया। हालांकि 2019 से पहले अस्त्रा मार्क 1 केवल कुछ की संख्या में इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर की गई थी, लेकिन उनका ज्यादा उपयोग तब तक नहीं किया गया था। खैर, 2019 के बाद अस्त्रा का प्रोडक्शन तेज करके BVR एडवांटेज वापस इंडिया की तरफ मोड़ा गया। अस्त्रा मार्क 1 की रेंज करीब 100 किलोमीटर से 110 किलोमीटर तक की है तथा इसकी स्पीड मैक 4.5 है। हालांकि अभी तक अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल को Su-30 MKI में ही इंटीग्रेट किया गया है और जल्द ही इनको मिराज जेट, MiG-29 जेट तथा तेजस मार्क 1 के साथ भी इंटीग्रेशन किया जाने का प्लान है। अस्त्रा मार्क 1 अपने इन्वेंट्री के दूसरे मिसाइल्स जैसे R-77 तथा I-DERBY की अपेक्षा ज्यादा घातक तथा पूरी तरीके से स्वदेशी होने के कारण कॉस्ट इफेक्टिव भी है और इसी के साथ अपनी 110 किलोमीटर तक की रेंज के साथ इसने इंडियन एयरफोर्स की मारक क्षमता भी पाकिस्तान के F-16 की AIM-120C5 मिसाइल के बराबर या फिर थोड़ा ज्यादा कर ली है। जहां पाकिस्तान ने 2006 में 500 AIM-120C5 मिसाइल का स्टॉक अमेरिका से खरीदा था, परंतु इतने सालों तक यूज करने का अब इनकी मारक क्षमता भी थोड़ा कम हो चुकी है। तो वहीं इंडियन एयरफोर्स ने 2019 से अस्त्रा मार्क 1 का स्टॉक काफी बढ़ा लिया है। अप्रैल 2025 तक इंडियन एयरफोर्स के पास करीब 400 अस्त्रा मार्क 1 का बेड़ा हो चुका है। इसके अलावा भी अगस्त 2024 को 200 और अस्त्रा मिसाइल का ऑर्डर दिया जा चुका है, जिसकी बदौलत अस्त्रा मिसाइल की टोटल टैली 600 तक पहुंच चुकी है। अस्त्रा मिसाइल के अलावा भी इंडियन एयरफोर्स ने जिस दूसरी क्रिटिकल स्ट्रेंथ के ऊपर काम किया है वो है ऑपरेशन डेटा लिंक। ऑपरेशन बालाकोट के समय इंडियन फाइटर जेट के पास किसी भी तरह का सिक्योर डेटा लिंक नहीं था और इसी की कमी के चलते हमारे MiG-21 को उसके कमांड सेंटर से भेजे गए मैसेज ना मिल पाने के कारण MiG-21 पाकिस्तान के एयर स्पेस में गलती से दाखिल हो गया और इसी के चलते जब पाकिस्तान के जेट हमारे एयर स्पेस में आके हमारी कम्युनिकेशन को जाम कर दिया था, जिसके कारण हमारी सैम लॉन्चर ने अपने ही Mi-17 हेलीकॉप्टर को दुश्मन का जहाज समझ के हवा में ही नष्ट कर दिया और उसी के बाद इंडियन
एयरफोर्स ने इस कमी के ऊपर काम करते हुए इजराइल की कंपनी राफेल से सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो को अपने हर फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट प्लेन में इंस्टॉल करवाया, ताकि इमरजेंसी के वक्त सभी एक दूसरे से जैमिंग प्रूफ तथा सिक्योर लिंक पे बात कर सके। इसके अलावा भी इंडियन एयरफोर्स ने इंडिजियसली वायु लिंक नाम के डेटा लिंक को डेवलप किया है, जिसके जरिए भी हवा में उड़ने वाले इंडियन एसेट्स अपने बेस से सिक्योर और सेफ लिंक के जरिए इंस्ट्रक्शन सेंड या रिसीव कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा उठाए गए इन प्रयासों से अब इंडियन जेट और हेलीकॉप्टर की क्षमता भी 2019 की स्थिति के मुकाबले काफी बढ़ चुकी है और अब पाकिस्तानी एयरफोर्स के द्वारा किए गए किसी भी हरकत का जवाब हम अच्छे ढंग से दे सकते हैं। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।